हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ें। जैसा कि इस समय आप जान रहे हैं, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और इसके साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा या आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष तथ्यात्मक चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप ध्यान से सुने, समझें और सफलता अर्जित करें। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की यह अंतिम लड़ाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी की यह अंतिम लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और इसको हम कई नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन आप यूं कह सकते हैं, अगस्त, आपकी छोटी छोटी चीजें परीक्षाओं में रहती हैं। अगस्त संकल्प, अगस्त क्रांति, 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी पांच जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। इस तरह की ढेर सारी बातें। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी की अंतिम, अगस्त संकल्प, अगस्त क्रांति, अगस्त महात्मा गांधी। आइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन। पांच जुलाई 1942 को गांधी ने हरिजन
गांधी ने हरिजन पत्रिका है में लिखा, क्या लिखा? अंग्रेजों भारत को भारतीयों के लिए सुव्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ, इस बात की घोषणा महात्मा गांधी ने कहा और वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 वर्धा सम्मेलन में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का विचार बन रहा था, लोगों ने इस पर आपत्ति की। तब गांधी जी ने कहा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टेटमेंट है, मैं देश की बालू से भी, मैं देश की बालू से भी बड़ा आंदोलन खड़ा। दरअसल में बच्चों हुआ क्या कि वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे थे तो कुछ कांग्रेस जन के लोग महात्मा गांधी के इस भारत छोड़ो आंदोलन पर आपत्ति दर्ज की कि यह कदम आपका सार्थक नहीं है, यह कदम आपका सही नहीं है। तो महात्मा गांधी कांग्रेस जनों के बीच ये उद्घोषणा की, क्या कहा? मैं देश की बालू से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, आप मेरा साथ, आपसे तात्पर्य कांग्रेस, आप मेरा साथ दें या न दें, लेकिन मैं संकल्पबद्ध हूं, मैं अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम रखूंगा और अंत में वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। आगे इस पर टिप्पणी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, पीएम नेहरू
जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम आग से खेलने जा रहे हैं। हम भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा पंडित जवाहरलाल ने? हम आग से खेलने जा रहे हैं। हम आग से खेलने जा रहे हैं और इसकी उल्टी तलवार हमारे ऊपर भी आ सकती है। यानी हम जो ये आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, यह आंदोलन नहीं बल्कि क्या है, हम आग से खेलने जा रहे हैं और इसकी आग यानी इसकी लपट यानी इसकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। इस तरह का स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया और अंततः 7 अगस्त 1942 को बंबई की ग्वालिया टैंक में ढेर सारे संशोधनों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन पास कर दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट करें, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। सात अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक ग्वालिया टैंक में हुई। 8 अगस्त 1942। ध्यान दीजिए बच्चों, अगस्त यहां क्यों बोला जा रहा है? अगस्त संकल्प, अगस्त क्रांति, 8 अगस्त 1942। देखिए आ गया 8 अगस्त, इसको देखते रहिए। 8 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक ग्वालिया टैंक, बंबई के ग्वालिया टैंक में हुई। 8 अगस्त 1942 को कुछ संशोधनों के साथ भारत छोड़ो
आंदोलन स्वीकार कर लिया गया। उस दिन महात्मा गांधी उस दिन महात्मा गांधी उस दिन महात्मा गांधी 70 मिनट तक लगातार भाषण दिया। भाषण दिया और कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं। वह मंत्र कौन सा था? मैं आपको एक मंत्र देता हूं, वह मंत्र कौन सा था? करो, यानी डू। करो या मरो, केवल दो ही काम है अब। डाई, करो या मरो। दो मंत्र, करो या मरो। 9 अगस्त 9 अगस्त को कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। किए गए। एक पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, उसको छोड़ दिया। कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में
पत्नी कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी तथा सरोजनी नायडू के साथ कैद कर रखा गया। तो बच्चों ये रहा 7 अगस्त 1942 को बंबई भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तथ्यात्मक चीजें नहीं, इसे आप तुरंत स्क्रीनशॉट करें। हम अब बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज, तुरंत। आजाद हिंद फौज कौन नहीं जानता सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से निकल पड़ते हैं देश की आजादी के लिए, और विदेशों में रहकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इतने बड़े बड़े षड्यंत्र जिसकी कोई मिसाल नहीं, उसके कुछ तत्वांश हम आपके सामने, ठीक है। आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्ट करें सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में। सुभाष
नेताजी कहा जाता है? इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। कटक में हुआ। 1919 में कलकत्ता विश्व कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1920 में वे इंडियन सिविल सर्विस ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन इससे वे त्यागपत्र दे दिए। चित्तरंजन दास को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उन्हें पहली बार दिसंबर 1921 में
6 माह की सजा हुई और इसके बाद तो वे 11 बार कारावास का दंड मिला। इम्पोर्टेंट है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर पूरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो बच्चों इतना इसको शॉर्ट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बर्लिन रेडियो वायलिन रेडियो से भारत का समर्थन व अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित किए। इस पर जर्मनी की
जनता ने बोस को नेताजी इस पर जर्मनी की जनता बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया। आजाद आजाद हिंद और आजाद की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन की मन में आया। 5 जुलाई 1900 5 जुलाई 1900 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता को सौंपी।
अब वे नेताजी कहलाने लगे। इक्कीस अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो बच्चों इतना आप स्क्रीनशॉट करें, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सिंगापुर में स्वतंत्र
भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं पर दिल्ली चलो का नारा दिया। वह यहीं पर उन्होंने कहा, क्या कहा? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। का तो बच्चों, आज जो है भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संदर्भ में हम लोगों ने बातचीत किया। और आज केवल बस इतना ही। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक के। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।